नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं मनीष शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पे। धरतीपुत्र फाउंडेशन जिसका उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा घर घर तक पहुंचाना, और आप इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। उन साथियों तक भी इस मुहिम को जरूर पहुंचाएं जो साथी अभी इससे परिचित नहीं है, ताकि हर वो साथी इस फाउंडेशन के साथ जुड़ पाएँ और घनानंद सर द्वारा देखे गए सपने को साकार कर पाएँ। घनानंद का जो ड्रीम है वो ये है, शिक्षित बनो, सबल बनो, और इनका जो उद्देश्य है वो है कि निःशुल्क शिक्षा घर घर तक पहुंचाना, ताकि उन सभी विद्यार्थियों तक, उन सभी स्टूडेंट तक शिक्षा जो है पहुंच सके जो बिना किसी कारण के वजह से अपनी शिक्षा को कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, बीच में उनको अपनी शिक्षा को छोड़ना पड़ता था। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि घनानंद सर आप सबके साथ हैं और निःशुल्क शिक्षा आप सब तक पहुंचाई जा रही है। आप लोग इस मुहिम का हिस्सा बने, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। और मैं मनीष शुक्ला, जैसा कि आपको पता है हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, और इंग्लिश में हम लोगों ने वॉइस चैप्टर की शुरुआत करी है। वॉइस चैप्टर की बात करें तो वॉइस चैप्टर में हम लोगों ने पिछली क्लास में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को सीख लिया है। कौन सा सेंटेंस सीख लिया? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को सीख लिया है। आज हम लोग सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, कि अगर कोई सेंटेंस है और वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी पैसिव कैसे बनती है। आज की क्लास में हम लोग ये बातचीत करेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना। उसके पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि आखिर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस? चलिए पहले इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। चलिए, आई थिंक ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं ब्लैक कलर यूज करता हूँ, वो प्रॉपर तरीके से दिखेगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, ऐसा सेंटेंस जिससे किसी को ऑर्डर, एडवाइस, ठीक है, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, परमिशन दी जाए, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस पहचानना बहुत आसान है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी शुरुआत हमेशा V1 से होती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत V1 से होती है, ठीक है। और अगर कोई पूछ ले कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत V1 से होती है, फिर इसका सब्जेक्ट कौन होता है, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट यू। इसमें अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता, ठीक है, लिखा नहीं जाता है, लेकिन इसका सब्जेक्ट जो है वो यू माना जाता है। क्यों यू ही माना जाता है? क्योंकि जब आप किसी को ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं तो हमेशा वही होता है जो आपकी बात को सुन रहा है, और सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता है, और सेकेंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है वो यू होता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है हमने बता दिया, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट देने का काम करता है। पहचानते कैसे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, फुल स्टॉप से इस सेंटेंस का अंत होता है। इसका सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता, सब्जेक्ट यू इसका क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि प्लीज सिट डाउन, जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा प्लीज सिट डाउन। अब आप देखें ये सेंटेंस जो है प्लीज सिट डाउन, ये किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप कृपया कर हो जाएं, बैठ जाएं, ठीक है। सिट डाउन अपने आप में सिट जो है V1 है। हमने लिखा एक सेंटेंस ओपन द डोर, और जैसे ही हमने लिखा ओपन द डोर, ये भी अपने आप में इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। ओपन जो है ये भी अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फुल स्टॉप से अंत हो रहा है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। फिर हमने लिखा सेफ वाटर, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है? आप देखें इसकी शुरुआत भी V1 से हुई है और अंत फुल स्टॉप से हुआ है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। मैंने लिखा एक सेंटेंस और मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, जैसे मैंने लिखा
लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। अब ये सेंटेंस जो है ये भी अपने आप में एक ऐसा सेंटेंस है, ये भी अपने आप में इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो याद रखिएगा दुनिया का कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसकी शुरुआत किससे हो रही है, शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, शुरुआत किससे हो रही है, V1 से हो, ठीक है, और अंत किससे हो, अंत यानी जो सेंटेंस होगा अंत फुल स्टॉप से हो रहा है, ठीक है, फुल स्टॉप, तो वो सेंटेंस अपने आप में कौन सा सेंटेंस होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। आखिर ये इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, क्योंकि चैप्टर तो हम लोग वॉइस सीख रहे हैं ना, कि आखिर इसकी पैसिव वॉइस बनती कैसे है। तो इसमें कई टाइप के आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट टाइप पढ़ लेते हैं, फिर सेकंड टाइप पढ़ लेते हैं, और फिर अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट टाइप में क्या है, कभी भी कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस है और उसकी शुरुआत V1 से हुई है, V1 के बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ सकता है, कोई अदर वर्ड आ सकता है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। और ये इस इंपेरेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस होगी। कैसी वॉइस होगी, एक्टिव वॉइस। कैसे पता चल गया, क्योंकि हमने आपको पहले बता रखा है एक्टिव वॉइस का मतलब होता है, ठीक है, पैसिव वॉइस का मतलब होता है बी के साथ थर्ड फॉर्म। इसमें कोई बी वर्ब नहीं लिखी, थर्ड फॉर्म नहीं लिखी, मतलब ये सेंटेंस अपने आप में एक्टिव वॉइस में। बी वर्ब क्या होता है ये भी हमने बता रखा है, इज, एम, आर, वज, वर, बी, बिन और बींग, इसको इंग्लिश में बी वर्ब बोलते हैं। अब अगर इस स्ट्रक्चर में कोई सेंटेंस लिखा है और इसकी पैसिव वॉइस की बात होगी, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप क्या, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सबसे पहले आपको लेट लिखना होगा। क्या लिखना होगा, लेट लिखना होगा। लेट के बाद आपको जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को लिखना होगा, ठीक है, लेट के बाद क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट लिखना होगा। इसके बाद क्या लिखना होगा, बी लिखना होगा, और बी के साथ जो वर्ब थी उसकी कौन सी फॉर्म लिख देना है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, और बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, देखो बी वर्ब भी आ गई। लेट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखना है, और जो अदर वर्ड रहेगा उसको वैसे ही क्या कर देना है, लिख देना है, और ये इस सेंटेंस की क्या बन जाएगी, पैसिव वॉइस बन जाएगी। ये इस वाले सेंटेंस की कौन सी वॉइस बन जाएगी, पैसिव वॉइस बन जाएगी। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगर ये इतनी सी बात आपको याद रहेगी तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व कर पाएंगे, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन के माध्यम से मैं इस बात को समझा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग क्वेश्चन देखिए और एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक बार ट्राई करिएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा सेंटेंस, मैंने लिखा क्वेश्चन, मैंने लिखा, और क्वेश्चन क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा कि ओपन द डोर। ये एक सेंटेंस लिखा है और इसकी पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले हमें ये पता करना है क्या ये सेंटेंस इंपेरेटिव है कि नहीं। आप देखें ओपन अपने आप में वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म लिखी है, सेंटेंस की जो अंत है वो फुल स्टॉप से है, मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, और ये एक्टिव वॉइस है। अब अगर इस इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना है तो तरीका क्या है, सबसे पहले लेट लिखना है। अब देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले क्या लिखना है, लेट लिखना है। देखो हमने लेट लिख दिया। लेट के बाद क्या करना था, ऑब्जेक्ट लिखना था। ऑब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब हो गई, वर्ब के बाद जो मिलता है नाउन या प्रोनाउन वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो लेट के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, द डोर, लेट द डोर। फिर क्या करना है, फिर आप देखेंगे बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखना है, तो हमने बी लिखा और थर्ड फॉर्म लिखा। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओपेंड। अदर वर्ड अगर है तो उसको वैसे ही लिखना है, नहीं है तो छोड़ देना, क्योंकि सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं था तो हमने सेंटेंस को यहीं पे छोड़ दिया है, और ये सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन चुकी है। ये सेंटेंस की कैसी वॉइस है, ये सेंटेंस की पैसिव वॉइस है। ऑलराइट, चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए और करवाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखा कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर।
एक ग्लास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना है, फिर से पता वही करना है, क्या ये सेंटेंस इंपेरेटिव है? देखो ब्रिंग V1 है अपने आप में, फुल स्टॉप से अंत हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इस इंपेरेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस है, क्योंकि कहीं पे भी आपको बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही होगी। अगर ये एक्टिव वॉइस है तो इसकी पैसिव कैसे बनेगी? तरीका सेम ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, अदर वर्ड आया है, पैसिव बनाने का तरीका ये लिखे। क्या करना है? सबसे पहले लेट लिखना है, देखो हमने लेट लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हमने लिख दिया अ ग्लास ऑफ वाटर। बी लिखना था, बी हमने लिखा। थर्ड फॉर्म लिखना है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रॉट। और ये बन गई पैसिव वॉइस, ये बन गई पैसिव वॉइस। ठीक है, समझ आ रही? सारी बात समझ आ रही? अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है, अगली क्लास में आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन एक दो और कर लेते हैं हम लोग, फिर इसके नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप सबके लिए और लिख रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन लिखा कि राइट अ लेटर, write a letter to your father, write a letter to your father। ये भी सेंटेंस देखिए किस टाइप का सेंटेंस है। शुरुआत देखा करें हमेशा, शुरुआत किससे हुई है? राइट का मतलब लिखना, V1 से शुरुआत हुई है, फुल स्टॉप से अंत हुआ है। मतलब ये वाला सेंटेंस भी अपने आप में कैसा सेंटेंस है? ये वाला भी अपने आप में इंपेरेटिव सेंटेंस है। चलिए, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसकी पैसिव बनाना है। कैसे बनेगा? तरीका आपको पता है। सबसे पहले क्या लिखना था? लेट लिख दिया। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, देखो राइट क्या लिखो? लेटर लिखो। किसको लिखो? फादर को लिखो। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट, और अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो पैसिव कैसे बनती है हमने आपको बता रखा है। दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, इससे बनाना है इसको उठा लो, इससे बनाना है इसको उठा लो, ठीक है। चलो लेटर से बनाते हैं, तो लेट अ लेटर। फिर क्या करना था? बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखना था, हमने देखो बी लिखा। थर्ड फॉर्म राइट की क्या होती है? रिटन, ठीक है। और हमने क्या बोला था? जो दूसरा ऑब्जेक्ट रहता है उसको वहीं पे लिख देते हैं, टू योर फादर। ये पैसिव वॉइस बन चुका है। लेकिन अब कुछ साथियों का मन कर रहा होगा, सर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट्स अगर हमें बनाना हो तो बिल्कुल बना सकते हैं, आइए दिखाता हूं। लेट लिखा, इस वाले ऑब्जेक्ट से बनाना है, इसको लिख दो, लेट योर फादर। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना था? बी लिखना था, बी। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन, ठीक है। अ लेटर, फुल स्टॉप। और ये बन चुका है पैसिव वॉइस, ठीक है। और ये ऊपर वाला भी सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में है। और दोनों पैसिव वॉइस अपने आप में सही है। ऑलराइट, अगर ये टाइप 1 आपको समझ आ गया है, ये टाइप 1 आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल आ ही गया होगा, तो हम लोग इसके और क्वेश्चन सीखते हैं। इसके और क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं और इसके टाइप 2 सीखेंगे, ठीक है। एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं सारी चीजें। चलो हम लोग इसके सेकंड टाइप की बात करते हैं, ठीक है। इसके सेकंड टाइप की हम लोग बात करते हैं। इसका दूसरा टाइप क्या है? टाइप 2 क्या है? इसका टाइप 2 ये है, ठीक है। यहां भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही होगी। वर्ब की V1 लिखी हो, ठीक है, ऐसे लिखता हूं ताकि आपको समझ आए। V1 लिखी है, ठीक है।
इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आ सकता है, याद रखिएगा। लेकिन ये जो सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में लिखा है वो मोरल सजेशन है। वो सेंटेंस क्या दे रहा है? मोरल सजेशन की बात कर रहा है। अब ये मोरल सजेशन क्या होता है? मोरल सजेशन का मतलब नैतिक सलाह, नैतिक सलाह। अगर इस सेंटेंस से नैतिक सलाह दी जा रही है, ठीक है, अगर सेंटेंस से नैतिक सलाह की बात हो रही है, ठीक है, तो उसकी पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, नैतिक सलाह अगर दी जा रही, नैतिक सलाह का मतलब कोई ऐसी सलाह जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, बल्कि ठीक है पूरे की पूरे लोगों के लिए है। जैसे अपने देश से प्रेम करो, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करो, पानी बचाओ। ये किसी एक व्यक्ति के लिए सुझाव नहीं है, सलाह नहीं है, ये सभी के लिए है। मोरल सजेशन की बात हो रही तो पैसिव बनाते टाइम आपको क्या करना है? आपको पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, और जो ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे वो कौन से केस में लिखेंगे? आप क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं तो सब्जेक्टिव केस में लिख देंगे। कौन से केस में लिख देंगे? सब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिख देना है। उसके बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है? शुड। ठीक है, शुड हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, क्योंकि शुड का काम होता है सजेशन बताना। क्लियर? शुड के साथ बी लगाना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखना है? पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगा करती है। अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में अदर वर्ड है तो पैसिव में उस अदर वर्ड को वैसे ही लिख देना है। ये जो स्ट्रक्चर है ये है पैसिव वॉइस का, ठीक है, और इस सेकेंड टाइप का है। कैसे बनेगा चलिए दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस यहां पे लिखा, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। अब जो ये सेंटेंस लिखा है लव योर कंट्री, सबसे पहले ये पता करिए क्या ये इंपेरेटिव सेंटेंस है कि नहीं। क्या ये इंपेरेटिव सेंटेंस है कि नहीं? अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, देखें, पता करते हैं। किससे शुरू है? V1 से शुरू है। V1 के बाद आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। V1 से शुरू है, V1 के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है। क्या ये मोरल सजेशन है? लव योर कंट्री? आप बोलोगे बिल्कुल सर, ये मॉरल सजेशन है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। अपने देश से क्या करो? प्रेम करो। इसकी पैसिव कैसे बनेगी? ऑब्जेक्ट लिखने हैं सब्जेक्ट बना के, ये रहा ऑब्जेक्ट, बना दिया हमने सब्जेक्ट योर कंट्री। देखो सब्जेक्ट बनाने के बाद क्या लिखना था? शुड लिखना था, है ना, तो हमने लिख दिया शुड। शुड के बाद क्या लिखना है? बी जोड़ना था, हमने शुड के बाद बी जोड़ दिया। थर्ड फॉर्म लिखनी है, लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लव्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लव्ड हो जाएगी थर्ड फॉर्म। और अदर वर्ड तो है नहीं, यहीं पे छोड़ते हैं इसको। अदर वर्ड होता तो अदर वर्ड को यहीं पे हम लिख देते। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके लिए और करवाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने लिखा रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों को क्या करो? रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस की पैसिव की अगर बात करें तो फिर से सबसे पहले वही देखना है, क्या ये इंपेरेटिव सेंटेंस है? बिल्कुल है, V1, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या मोरल सजेशन है? अपने से बड़ों का सम्मान करो, बिल्कुल, सभी के लिए ये बात जो है अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में मोरल सजेशन है। चलिए पैसिव बनाते हैं। क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था ना, चलो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, योर एल्डर। फिर क्या करना था? शुड लगाना था, लिख देते हैं शुड। बी लगाना था, लिख दिया बी, योर एल्डर शुड बी। रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा?
रिस्पेक्टेड हो जाएगा, रिस्पेक्टेड इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करा दे रहा हूँ, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल समझ आ जाए और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट आपके लिए ना रह जाए, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस और लिख दिया, क्या लिख दिया, सेव वाटर, पानी बचाओ। ठंडी में तो सबने पानी बचाया होगा, ठीक है, कितने दिन नहीं नहाए होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक महीने नहीं नहाए होंगे, ठीक है, क्या बचा रहे थे, पानी बचा रहे थे। अब गर्मी में जितना पानी बचाया था उसको यूज करेंगे। सेव वाटर, देखो ये V1 ऑब्जेक्ट, मोरल सजेशन है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है, पानी तो सबको बचाना चाहिए ना। अब पानी बचाने का मतलब ये थोड़ी कि 3-4 दिन, एक आध महीने नहाओ ही मत, मोरल सजेशन है। अब अगर ये मोरल सजेशन है तो चलो इसकी पैसिव बनाते हैं। तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट लिखो, शुड लिखो, बी लगाओ, थर्ड फॉर्म लिख दो। ऑब्जेक्ट क्या था, वाटर, हमने लिख दिया वाटर। क्या लगाना था, शुड, देखो लगा दिया शुड। बी लगाना था, लगा दिया, ठीक है, वाटर शुड बी। थर्ड फॉर्म लिखना है ना, सेव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेव्ड हो गया। तो इस टाइप से आप इंपेरेटिव सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर का भी पैसिव बना सकते हैं। कौन से स्ट्रक्चर का, जब आपको क्या मिला हो, वर्ब की V1 मिली हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो बात हो रही है वो मोरल सजेशन की बात हो रही। दोनों टाइप समझ आ गए, तो नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। इसका एक टाइप और है, तीसरा वाला टाइप क्या है, सॉरी, तीसरा वाला टाइप क्या है, इसका थर्ड टाइप जो है वो ये है, टाइप 3 ये है कि कभी कभी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में डोंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, डोंट, ठीक है। अब डोंट अगर मिला होगा तो कैसे बनाएंगे, देखो लिखा क्या होता है, डोंट, फिर V1 लिखा होता है, ठीक है, और फिर क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट। अगर इस स्ट्रक्चर में कभी सेंटेंस मिल गया तो याद रखिएगा ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही है। ये भी कैसा सेंटेंस है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन ये इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है, ठीक है। अब अगर इस टाइप का सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने आता है तो इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, इसकी पैसिव बनाने के लिए आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, advised, commanded, ठीक है। मतलब जैसा भी सेंस रहेगा, अगर आदेश आदेश का सेंस आ रहा है सेंटेंस से ऑर्डर का तो ऑर्डर्ड लिखेंगे, एडवाइस का सेंस आ रहा है एडवाइस लिखेंगे, रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है रिक्वेस्टेड लिखेंगे। मतलब सेंटेंस का जैसा भी मीनिंग रहेगा, सेंटेंस का जैसा भी मीनिंग रहेगा वैसे ही हम उसको लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लगाना है, सेंटेंस नेगेटिव था तो आपको नॉट लगाना है, क्या लगाना है, नॉट लगाना है। और इसके बाद टू लिखना है और फिर V1 लिखना है, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट को लिख देना है। ये बात याद रखिएगा। या फिर दूसरा तरीका इसका ये है कि आप लिख दें यू आर फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, फॉरबिडन का मतलब ही होता है मना करना, रोकना। बस ये याद रखिएगा, फॉरबिडन अगर आप लिख रहे हैं तो नॉट का यूज मत करिएगा, नॉट का यूज मत करिएगा, क्योंकि फॉरबिडन का मतलब ही हो जाता है क्या करना, मना करना। तो आप नेगेटिव सेंटेंस की जो पैसिव वॉइस है दो तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीका जो है बिल्कुल सही होगा, चाहे जो तरीका आप मान लें। जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, आपके लिए समझ आ जाएगा। जैसे डॉक्टर ने आपसे बोला कि डोंट स्मोक, डॉक्टर ने किसी पेशेंट को क्या बोला, डोंट स्मोक, स्मोक मत करो, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, याद रखिएगा, सिगरेट्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। चलो लिख ही देता हूं, डोंट स्मोक सिगरेट्स। अब ये एक्टिव सेंटेंस है, देखो यही स्ट्रक्चर है, डोंट लिखा है, V1 लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है।
पैसिव वॉइस बनाना है। अब डॉक्टर ने अगर किसी को बोला है कि सिगरेट मत स्मोक करो तो उसने उसको सजेस्ट किया होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड। फिर नेगेटिव सेंटेंस था तो नॉट लगाना था ना, यू आर सजेस्टेड नॉट हो गया, टू हो गया। देखो ये तो लिखा था यू आर सजेस्टेड ऑर्डर एडवाइस, नॉट लगाना है, टू लगाना है, फिर V1 और ऑब्जेक्ट जैसे था वैसे लिख देना है। तो नॉट टू स्मोक और फिर क्या था, सिगरेट्स। फॉरबिडन से भी बना सकते हैं। अगर इसको फॉरबिडन से बनाना है तो क्या लिखेंगे, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन। अब क्या नॉट लगाना है क्या, बिल्कुल नहीं लगाना है, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, नहीं तो गलत करके आप एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। इसके साथ नॉट मत लगाना, सॉरी। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए और करवा दूं ताकि ये बात बिल्कुल आपके लिए क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सेंटेंस और लिखता हूँ, डोंट प्ले देयर, डोंट प्ले देयर। देखो ये वाला सेंटेंस और इस वाले सेंटेंस का आंसर आप सभी बताएं। एक बार ट्राई करो सभी लोग इसका आंसर बताने का। कैसे ट्राई करोगे, कैसे ट्राई करोगे, आप देखो सेंटेंस को और एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने जो आंसर बताया था वो सही था या गलत था। देखो डोंट लगा है, ठीक है, डोंट प्ले देयर, कोई किसी को बोला है वहां मत खेलो, तो उसको क्या कर रहा है, ऑर्डर भी कर सकता है, वो तो डिपेंड करेगा टोन पे, ठीक है। अगर हाई टोन में बोल रहा है तो ऑर्डर है, थोड़ा सा लो टोन में बोल रहा है तो एडवाइस हो सकता है। तो यहाँ ऑर्डर एडवाइस से गलत नहीं होता है, ठीक है, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने लिखा यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। फिर क्या करना था, नॉट लगाना था, नॉट लगाना था, नॉट लगा दिया, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले देयर, यही तो करना था। देखो नॉट लगा दिया, टू प्ले लगा दिया, देयर लिख दिया, क्लियर। फॉरबिडन से भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन। आप क्या नॉट लगाना है, क्या नहीं लगाना है, टू प्ले देयर, यू आर फॉरबिडन टू प्ले देयर। अब देखो दोनों सेंटेंसेस जो है, दोनों सेंटेंसेस अपने आप में सही। तो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, इस कॉन्सेप्ट से आता है, तो आप कैसे भी किसी भी तरीके से जो है इसकी पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करा दूं, चलो एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं, एक मैं आपके लिए और लिख दे रहा हूं, ठीक है। डोंट स्कॉल्ड द चाइल्ड, डोंट स्कॉल्ड द चाइल्ड। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना। डोंट स्कॉल्ड द चाइल्ड, उस बच्चे को मत डांटो, इस बच्चे को मत डांटो, ठीक है। ये सेंटेंस का मतलब है। कैसे बनेगी इसकी पैसिव, देखो नेगेटिव है ना, तो कैसे बना सकते हैं। अब कोई किसी को बोला बच्चे को मत डांटो, वो एक तरीके का क्या है, एडवाइस है, तो क्या हो गया, यू आर एडवाइस्ड। नॉट लगाना था, देखो नॉट लगा दिया, नॉट, फिर टू, फिर स्कॉल्ड द चाइल्ड। सेम फॉर्मेट, सेम स्ट्रक्चर ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब फॉरबिडन से भी बना सकते हैं, फॉरबिडन से बिल्कुल बना सकते हैं, यू आर फॉरबिडन टू स्कोल्ड द चाइल्ड। तो आप दोनों तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे आता है तो आप कैसे भी इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। दोनों तरीका जो है अपने आप में बिल्कुल सही है, दोनों तरीका जो है अपने आप में बिल्कुल सही है। तो आप इस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस जो है बना सकते हैं। इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने सीख लिया है। इसका एक कॉन्सेप्ट और है, ठीक है, लेट वाला, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। हालांकि वहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत रेयरली ही आता है या फिर नहीं आता आप बोल सकते हैं, लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखा दूंगा। और
ठीक है, मान लो अगर प्लीज लगा होता सेंटेंस में तो प्लीज लगा होता तब यू आर रिक्वेस्टेड से बना देते, यू आर रिक्वेस्टेड सेम स्ट्रक्चर ही फॉलो करना था। तो जहाँ एडवाइस और ऑर्डर कर रहे थे वहाँ पे क्या कर देते, रिक्वेस्टेड कर देते, क्योंकि प्लीज का मतलब ही होता है आप किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है, वो जो है कॉन्सेप्ट एक, वो मैं कल थोड़ा सा बता दूंगा। क्वेश्चन वहाँ से बहुत रेयरली ही आता है या फिर नहीं आता आप बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कल हम लोग उसको पढ़ लेंगे और फिर ये वॉइस नाम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग स्पेशल स्ट्रक्चर सीख लेंगे, ठीक है। स्पेशल स्ट्रक्चर के बाद हम लोग कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ प्रपोजिशन बाय नहीं लगाते हैं जब उनको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कुछ अलग अलग प्रपोजिशन लगाते हैं, वो शब्द मैं आपको सिखा दूंगा, एक दो कॉन्सेप्ट और है वो बता दूंगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, वो चैप्टर या तो सेंटेंस होगा या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू कर लेंगे, ठीक है, जो भी रहेगा कल ही बता दिया जाएगा। और साथ में हम लोग लिटरेचर भी शुरू कर लेंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक आपकी शुरू कर देंगे ताकि वो सेक्शन भी आपका धीरे धीरे कंप्लीट होता रहे, ठीक है ना, बात समझ आ रही, वो सेक्शन भी आपका धीरे धीरे क्या होता रहे, कंप्लीट होता रहे। क्योंकि आपसे वादा है, किया गया है कि आपको कंप्लीट तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी सारे सब्जेक्ट की, तो कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, आप परेशान नहीं होना है, बस आपको रेगुलर क्लास में जुड़ते रहना है, देखते रहना है, सीखते रहना है। अब आपको जो पढ़ाई की समस्या थी, पैसे की समस्या थी, वो दूर कर दी है घनानंद सर ने, तो आप लोग घनानंद सर के साथ जुड़े रहिए, को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, शेयर जरूर किया करें, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद सभी को।